आज तो लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बिहार में बाजार है। अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके पिता चिंतित रहते हैं। जो कुंभ में जितने लोगों की मरने की खबर मिल रही है, सबसे बड़ा जो है कि प्रशासन उसको पूरी रूप से दिखा नहीं रहा और रेल विभाग के मंत्री अभी तक के इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू प्रसाद यादव जी का शासन की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि संत रविदास की जयंती मनाने को लेकर उन्होंने मुजफ्फरपुर के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि 23 फरवरी को पटना के राजेंद्र भवन में संत रविदास का जयंती मनाया जाएगा, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर के लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आप लोग भी जयंती समारोह में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। जिस प्रकार से दिल्ली में भगदड़ हुई है, इसको लेकर उन्होंने रेल मंत्री से भी इस्तीफा मांगा है कि व्यवस्था नहीं था, उसके बाद भी यात्री को बुलाया गया और भगदड़ में इतने लोगों की जान गई है, तो सभी की मुआवजा की भी उन्होंने मांग की है और रेल मंत्री से उन्होंने इस्तीफा मांगा। पहले आप उनको सुनिए। देखिए, आज के डेट में जो स्थिति बिहार में, देखिए सकरा सहित बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर है। बदतर स्थिति। आप लोग क्या स्टैंड करें? हम विपक्ष के लोग हैं। आज तो लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बिहार में बाजार है। अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके पिता चिंतित रहते हैं कि कब लौट के आएगा। ये हालात बिहार की बनी हुई है। लेकिन आज करने का जो स्थिति बन गई है, जो स्थिति है, जो हर जगह लोग जो है इस तरीका से जो है कि उसको कर रहा है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कुंभ में जो रेलवे स्टेशन पर हो रही दिल्ली में काफी लोगों की जान गई है और जो है देखिए, व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे बड़ा चीज तो ये है कि जो कुंभ में जितने लोगों की मरने की खबर मिल रही है, सबसे बड़ा जो है कि प्रशासन उसको पूरी रूप से दिखा नहीं रहा। जो लोग मरे हैं उनके प्रति हम 2 फूल अर्पित करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि इनके परिजन को 25 लाख रुपया दे। और ये घिनौना स्थिति कहने का मतलब रेल विभाग की है और रेल विभाग के मंत्री अभी तक के इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमको बड़ा आश्चर्य जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू प्रसाद यादव जी का शासन की बात कर रहे हैं। लालू जी के शासन की बात करते हैं रेल मंत्री। लालू प्रसाद यादव जी ने तो रेल मंत्री रहते हुए इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज किए। 90 करोड़ का बेनिफिट उन्होंने देने का काम किया और ये बिहार राज्य में मधेपुरा और छपरा में रेल कारखाना देने का काम किया। इससे बड़ा ऐतिहासिक काम मान लेते हैं कि करने के बाद और वो गिनती गिना रहे हैं। अरे गिनती गिनाइएगा, क्या व्यवस्था करिएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने उन गरीबों मजदूरों के लिए, वो जहां से लोग दिल्ली हरियाणा की हरियाणी देने के लिए मजदूर जाते हैं, उसके लिए उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया। और लालू जी की बात करते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम धाम कुछ नहीं, अपना जो है कि कभी कहता है टीपीआर बढ़ाने के लिए बिना लालू प्रसाद यादव जी के नाम लिए हुए मान लेते हैं कि इन लोगों को कल्याण होने वाला है। आपको क्या लगता है क्यों हादसा हो रहा है? देखो, अभी तो व्यवस्था तो ढंग की नहीं है। आप कार्यक्रम, जब इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है, इसका एक जो है कि मैप बननी चाहिए। अब मैप बना करके हर का एक अलग कंडीशन लाना चाहिए। आप घोषणा कर देते हैं और आप सिर्फ टीवी पर जाकर के अखबार में लंबा लंबा भाषण बोल रहा है। अब व्यवस्था कुछ नहीं है। उनके रेलवे मंत्री तो विजिट किए थे पहले, जो अगर रेलवे मंत्री विजिट किए तो यह घटना घटी। इनको इस्तीफा कर देना चाहिए। ये घटना, कई घटना इनके रिजीम में हुआ। 25 चुनाव को लेकर राजद का स्टैंड क्या है? देखिए, A-Z या फिर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा A-Z रही। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पर विश्वास करते हुए और वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पर अगर विचार पर अगर नहीं चलते तो यही मुजफ्फरपुर है। इस मुजफ्फरपुर की यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाने का काम किया। और स्टैंड की जहां तक की सवाल रहा कि आज के डेट में
हमारा जो है रामचंद्र पूर्वे जी एक वैश्य समाज से आते हैं, उनको भी लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री बनाया। आज इसी मुजफ्फरपुर के बालदेव महतो ऐसे लोग, नुनिया का बेटा, उनको भी उन्होंने मंत्री एमएलसी बनाने का काम किया। रामकरण सहनी ऐसे लोग, उनको भी कहने का मतलब ये कि उन्होंने सहनी समाज का है, उनको भी उन्होंने बनाने का काम किया। रमई राम जी ऐसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। कमल पासवान ऐसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। तो हमारे पार्टी में सब लोगों का समागम है, सब लोग ये है, लेकिन हमारा निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी का कुशल नेतृत्व पर आज के नौजवान गरीब गुरबा विश्वास करता है। सबके मुंह में सिर्फ एक ही बात है कि एक बार तेजस्वी यादव बिहार का सीएम हो, और उन्होंने तो ऐलान किया है 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी आएंगे तो माई बहन योजना, मान योजना उन्होंने कहा है कि हम लगाएंगे 25-25 रुपया पर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा। अब विश्वास तो करना पड़ेगा ना, ये भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कौन लोग थे कहने वाले? क्या चुनावी एजेंडा है क्या? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था जेल से पैसा लाएगा? और वही तेजस्वी यादव 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया और कहा गांधी मैदान में बुलाकर किन से, जिन लोगों ने कहा था कि बाप कौन से पैसा लाएगा। इस पर विश्वास, जनता विश्वास कर रही है। वो तो नेताओं की बयानबाजी थी, निचले स्तर पर विश्वास नहीं। नहीं, बयानबाजी नहीं, गांव घर के गली पे जाकर के देखिए। अभी तो गया में मैं था, एक बूढ़ी जो चाय की दुकान पर बैठी थी, उन्होंने हमको कहा कि तेजस्वी बहु आबाद रहे। हम लोगों की हालत बहुत खराब है, बेटा नहीं रहता, पुतो नहीं रहता, अकेले रहते, अब कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बोलूं, उन्होंने अगर कहा है कि 25-25 रुपया हम प्रत्येक महिला को देंगे तो ये बहुत अच्छा बात है। भाजपा बोल रही है कि 2025 में जो है राजद 25 सीटों पर जो सिमट जाएंगे। अरे भाजपा अपने लिए सोचे ना, उसकी जमीन खिसक गई है ना। अरे बिहार में सरकार है और देश में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी बोचहा की क्या स्थिति रहा, बताइए क्या स्थिति रही? दलितों को कहने का मतलब कि दलितों के बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है, दलितों की हत्या की जाती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, संविधान की ताकत को खत्म कर दिया गया। इसी नाम पर उनको जो है कि लोग वोट देने का काम करेगा। संविधान बचाओ देश बचाओ, जिस तरीका से ये लोग संविधान की ताकत को खत्म कर रहा है, इस ताकत का जवाब इनको 25 के चुनाव में मिल जाएगा। ये जो तंत्र जो भी चल रहा है, उस तंत्र के बदौलत ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं। जीत हासिल कर लिया, कहाँ कर लिया उसको हम नहीं जानते। बिहार में एनडीए का सफाया हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद के कद्दावर नेता, किस प्रकार से उन्होंने देखिए कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही जो भारत सरकार के रेल मंत्री है उससे उन्होंने इस्तीफा मांगा है। जिस प्रकार से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है, भगदड़ में कई लोगों की जान गई थी, उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा मांगा है और सरकार से भी सभी के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।